सर हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि कल रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी। और उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम की क्रिकेट के एतबार से। उन्होंने कहा जी मुझे ऑस्ट्रेलिया वाला, दोनों पर आप ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं, जहाँ से आप शुरू करना चाहें आप कर दें। कि उन्होंने कहा जी मुझे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बांग्लादेश वाला मैच जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि उसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया, और हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस या माइलस्टोन्स की नहीं, हमें एक स्मार्ट टीम बनना हम चाहते हैं। और दूसरा एक आ रहा है बॉल टैंपरिंग का बिल्कुल जवाब दिया, वो जो स्टेटमेंट थी जिस पे उन्होंने जवाब दिया, पहले वो हम स्टेटमेंट दिखाते हैं बिकॉज हमारे पास वो है, वो स्टेटमेंट क्या थी। और वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक की तरफ से एक स्टेटमेंट थी। उन्होंने क्या कहा था और उसके जवाब में इवेंचुअली बिकॉज रोहित शर्मा से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तो उस सवाल के जवाब में फिर रोहित शर्मा ने क्या कहा। रोहित शर्मा ने जवाब ये दिया उस स्टेटमेंट का, और जो इंजमामुल हक साहब की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ये स्टेटमेंट आपके सामने, अर्शदीप बॉल वाज स्विंगिंग सो मच समथिंग वाज डन टू द बॉल, यानी ऑब्वियसली छेड़छाड़ की गई थी, उनका मानना था इंजमामुल हक साहब का। और रोहित शर्मा ने फिर उस पर क्या रिप्लाई किया वो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। ड्राई पिचेस हैं, उन्होंने कहा कि पिचेस ड्राई हैं और सबको स्विंग मिल रहा है, और अगर यहाँ पर नहीं होगा तो कहाँ होगा, हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में तो नहीं खेल रहे हैं। और थोड़ा सा उन्होंने कहा कि थोड़ी सोच में वो सच पैदा करने की ज़रूरत है, अल्फाज बदल कर। तो वसीम साहब, अल्फाज तो आपने बदल दिए। देखिए, इसमें हम हर साल अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। आई डोंट नो अब इसमें क्या कि आप जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ें करते हैं कि टेंशन मिले, आपकी खबरें लगे। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर भी जो अभी हुआ था वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में, उसके अंदर भी कुछ चैनल की टीआरपीस कम होती है तो कहते हैं कैसा स्टेटमेंट दे दें टीआरपी बढ़ जाए, ऐसा कुछ होता है। हाँ, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे वो चैनल ओन नहीं ना करेगा उसको। यहाँ पे बैठ के मैं बात करूँगा, एंड ऑफ द डे इट्स माई स्टेटमेंट, मेरे नाम से वो जाएगी, चैनल का नाम उस पर नहीं आएगा। तो आई थिंक हमारे कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको एक तो अपना नाम भी देखना चाहिए। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे कुछ और ने भी बात की थी, अभी कुछ अपने प्लेयर्स के बारे में बात की, कभी पिचेस के बारे में बात लास्ट ईयर हो रही थी, एक और चैनल पे हमारे अपने साथ खेले बॉल के बारे में भी चिप डाल दी। हाँ, वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो आई थिंक मतलब हमें थोड़ा डिफरेंस वो लाना होगा कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो आप वहाँ पे ना जो मर्जी बातें कर रहे थे आपस में, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर नॉट इन योर ड्राइंग रूम के जो भी आपके जेहन में आपने कह दी बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के और ये बात डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है अपने नाम के साथ, उसको नाम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए ना, और वो मतलब इधर ही एक और बंदा भी उस टॉपिक पे बात कर रहा है जिस पे बिल्कुल नहीं कर सकते, वो उनकी बनती नहीं है, वो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अजीब अजीब ऐसी वो मतलब हो रही है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इस पर सोचना होगा कि हम जो भी दे रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये बात जाती है ना। ये अब ये नहीं कि पहले तो होता था ना सेकंड में, अब तो हाँ एक चैनल अपना अपना है, टीवी चैनल अपने मुल्क का, तो उसी में बात चली उधर ही रहेगी, किसी को पता नहीं आपने क्या बोला है। अब तो 1 मिनट लगता है आपका क्लिप, और पूरी दुनिया में जाता है, तो सम टाइम फिर आपको ये शर्मिंदगी का बायस बनती है ये चीज़ें, ना सिर्फ बंदे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी। तो थोड़ा सा सोच समझ के इस पर अगर दे स्टेटमेंट, तो वो बनती नहीं थी ना। यहाँ से बैठ के अब सोहेल कहते जी वो बॉल टेम्परिंग हो रही है, जिसका बॉल स्विंग इसलिए हो रहा है, रिवर्स स्विंग सारी टीमों का हुआ है, ठीक है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि, या मैं ये भी नहीं कह रहा उन्होंने की या नहीं की है, एक चीज़ का पता ही नहीं है तो वी वोंट कमेंट ऑन दैट, ठीक है ना। हमारी टीम का भी हो रहा था रिवर्सिंग अमेरिका वाले मैच में भी, डैलस में कि वहाँ पे भी हो रहा था, तो वो कंडीशंस के हिसाब से सम टाइम होता है। लेकिन अगेन जहाँ बैठ के जजमेंट दे देना कि उसने की है या नहीं की है, आई थिंक ये थोड़ा सा सोच समझ के इस पर बात करनी चाहिए सर। मतलब आप जब ऑब्वियसली आपके साथ, आप जनरली वैसे भी जब आप टीवी पे बैठते हैं यू नीड टू मेंटेन अ डेकोरम, बट आपके साथ एक इतना बड़ा वो लेजेंड का एक आप हैं लेजेंड पाकिस्तान के लिए, फिर एक ऐसी स्टेटमेंट दे देना एंड आप ओपन कर देना, दूसरे को मौका दे देना आपको जवाब देने के लिए, ये चीज़ें सूट तो नहीं करती कि आप जो है कहते हैं ना अपने हाथ में होता है कि आपको अगला कैसे डील करेगा। सो उसका ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कभी कभार ऐसी बातें कर देते हैं ऑन एयर कि हम तक उसको डिफेंड नहीं कर पाते कि नहीं जी अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को हम डिफेंड करना भी चाहें तो डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती बात करने। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियसली अब हम मैं हर बात में यही कहता रहूँ कि उस टाइम तक कमेंट ना करें जब तक यू आर 100% श्योर। एग्जैक्टली, वसीम भाई ने भी कहा ना कि यहाँ बैठ के यू कैन नॉट जज के रिवर्स स्विंग हुआ है तो वो
सिर्फ एक वजह से हुआ है वो आप छेड़छाड़ की वजह से हुआ है या वेदर इट वाज ऑर्गेनिक? बिल्कुल, बॉल बनाई गई है कि नहीं बनाई गई, इंक्लूड कंडीशन ने। तो आप जब तक श्योर नहीं है तो हम कैसे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं? तो जितना बड़ा नाम होगा उनके वर्ड्स उतने ही मैटर करेंगे। मेरे बोलने वाले वर्ड्स और इंजी भाई के वर्ड्स में शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। तो जितना बड़ा नाम होगा उसके वर्ड्स उतनी ही वैल्यू रखते हैं, वेटेज होती है उनकी। आप देखें ना, अगर ये बात मैंने की होती तो शायद रोहित शर्मा से ना पूछी जाती, लेकिन अब इंजी भाई ने की है तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाके वो क्वेश्चन हो रहा है बाकायदा इस बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सोच समझ के ऑब्वियसली आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। कुछ आप जब तक 100% श्योर नहीं है ना, तो किसी चीज़ के ऊपर कमेंट, मेरा मानना यह है कि आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे चीज़ें कितनी ही ऑब्वियस क्यों ना हो। जब तक श्योरिटी नहीं है ना, अगर आईसीसी की तरफ से या मैच रेफरी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती ना, तो फिर तो हम सब कमेंट कर रहे होते, क्योंकि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती। बट जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, और ये ऐसा ही है जैसे मैच में अब नो बॉल्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है, यू कैन नॉट से ये जान के की गई है या ये जान के नहीं, इंटेग्रिटी पे इल्जाम लगाते हैं। तो आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप यू आर 100% श्योर या आपके पास कोई क्लियर एविडेंस उसका हो। एक तो ना कैमरे पे आ गया, कैमरे पे आ जाए ना कि हम वी ऑल क्रिकेटर को बेहतर नजर आ जाता है, जो आप लोगों को शायद पता ना चले कि बॉल के साथ छेड़छाड़ हो रही है या नहीं। बट जब वो भी एविडेंस नहीं है तो सिर्फ अज्यूम कर लेना और अजम्पशन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। वैसे जहाँ पर मैच हो रहा था हवा के साथ भी घूम सकता है बॉल थोड़ा बॉल हवा के साथ ही घूमता है नहीं देखिए, बट जो जवाब रोहित शर्मा ने दिया कि रफ कंडीशंस हैं, ड्राई कंडीशंस हैं, व्हाट ही सेड इट मेड सेंस कि वहां पे कंडीशन, और दिन के जितने भी मैच होते हैं ना, रात के टाइम पे आपको रिवर्स कम देखने को मिलता है, दिन के टाइम पे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ड्राई कंडीशन होती हैं, ओस का कोई एलिमेंट नहीं होता, लाइट्स भी नहीं होती कुछ, तो आपको ज़्यादा जहाँ पे भी आप देखें डे मैचेस होते हैं ज़्यादा रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है। नाइट में अगर होना तो फिर भी आपको डाउटफुल बंदा हो सकता है। तो खासकर कैरेबियन की पिचेस पे तो आपको वैसे भी सिमिलर पिचेस जैसे हमारे ड्राई वो है ना पिचेस ड्राई होती हैं, वहाँ पे आप, और ये एक बॉलर्स भी यूज करते हैं टेक्निक कि आप क्रॉस द सीम बॉलिंग करना शुरू कर दें ना, विच इज लीगल। आप क्रॉस सीम बॉलिंग करना शुरू कर दें तो एक साइड को आप रफ कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि फील्डर्स जो है ना स्क्वायर के ऊपर फ्रॉम आउटसाइड वो जो सर्कल होता है उसके स्क्वायर के ऊपर थ्रो मार के, वो भी विद इन द रूल है, आप कर सकते हैं। वो करके तो बॉल आप तैयार कर सकते हैं फॉर रिवर्स स्विंग, एक साइड शाइन रख के। तो आप मतलब होती है डे टाइम पे देयर आर मेनी लीगल वेज जिसमें आप रिवर्स स्विंग कम्स इनटू प्ले। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी स्टेटमेंट। जनरली कहते हैं बॉल को संभाल के इस्तेमाल करें, तो हमारा बनता ही नहीं है। देखें एक था कि हमारे ऊपर ये कितना बड़ा इल्जाम लगता था जी, पाकिस्तान में बॉल टेम्परिंग होती है इस वजह से। अब वो आर्ट सीख लिया बाकी टीमों ने भी, यू हैव टू एडमिट दैट। अब वो एलेज करना तो फिर आप वो पुरानी डिबेट स्टार्ट करा देंगे ना कि दैट मीन्स क्या आपके दौर में जो इल्जाम लगते थे वो सही लगते थे आपके ऊपर, तो आप एक गलत डिबेट को ओपन कर रहे हैं आप, ठीक है ना। वी मस्ट एडमिट के यार उन्होंने भी सीख लिया है बॉल बनाना भी लीगल वे, और उसको करना भी उनको आ गया, और बाकी टीमों को भी आ गया। आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया का देखें, मिचेल स्टार्क का देखें, उसका रिवर्स स्विंग कितना होता है। वी नीड टू रियलाइज कि हम अगर यूं पॉइंट आउट करते हैं तो ये तीन उंगलियां हमारी तरफ भी तो पॉइंट आउट करती हैं। यू आर जस्ट ओपनिंग अप कि हाँ जी आपके ऊपर भी फिर बात हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन इस बात की आई कि नहीं जी रोहित शर्मा ने जो है वो शायद एक लेजेंड के खिलाफ बात कर दी, और ये स्टेटमेंट देख के उन्होंने तो जनरली क्रिकेट की बात की है। ये डिसरिस्पेक्ट पता नहीं, आई डोंट नो आपको ये डिसरिस्पेक्ट मतलब आप कैजुअल वे में ना समटाइम आप बोल भी जाते हैं। आई एम श्योर कि शायद इंजी भाई के इतना वो नहीं होगा कि ये इतनी बात वो बढ़ जाएगी कैजुअल वे में, शायद उन्होंने कह दिया हो। कैजुअल वे में आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हाँ, फिर वो ही ना आपको नहीं कई दफ़ा आपको पता चलता ना। जैसे अब कई दफ़ा आप देखें आप सोशल मीडिया पे तो वो जी ये कैच छूट रहे हैं, ये जान के छूट रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान कैसा खेल रही है, ये ऐसा कर रही है IPL की वजह से वो कैच छूट रहे हैं। वो फैंस की हद तक ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर वो ठीक है जो करते हैं, लेकिन कोई क्रिकेटर या कोई एक्सपर्ट उठ के ये कहेगा कि ये IPL की वजह से मैच हार रहे हैं, या तो फिर आप इलेज कर रहे हैं ना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं ज़रा सोच समझ के, और वैसे आपस में बैठे आप मतलब शुक्र मेरे हज़ार बातें आप करते हैं जी, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी, नॉट ओनली दिस इंसिडेंट, अभी पीछे अभी हमने कितना डिस्कस किया, बहुत सी चीज़ें हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने कही हैं, कुछ ने अपने कप्तानों के बारे में कर दी हैं, किसी ने
मतलब वो लैंग्वेज बोलने पे वो कर दी है, मतलब कितने लड़के आ गए हैं, मतलब ये गलत हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यहाँ पे अगर बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। जब बाकी भी जो बैठे हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो समझनी होगी, ठीक है ना। और एट टाइम्स चैनल आपको यूज़ करता है, कुछ प्लेयर्स अभी यूज़ हो रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही, बट बेसिकली द चैनल इज़ यूजिंग यू, उनको तो मज़े है ना।